जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए एपिसोड में। दोस्तों, यह जो वीडियो है वो हमारा बहुपद से शुरू होगा। आज से हम देखेंगे कि इस वीडियो में बहुपद से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यह वीडियो दोस्तों इस सीरीज का पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हम DPP1 ये जो DPP1 दिया है इसका डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं इस DPP में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 क्वेश्चन इस DPP में है और फिर अगले पेज में हम देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हैं। अगला जो पेज है ये रहा अपना 17 से लेकर के इसमें कहाँ तक दिया हुआ है, 35 तक। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बहुपद चैप्टर से 35 क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयत्न करिए। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए, ये एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो बहुपद नहीं है। ठीक है ना? तो हम पढ़े हुए हैं, देखे हैं कि बहुपद में जो भी चर दिया रहता है उसका घात कभी भी बट्टा में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चर का घात कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, या चर जो है बाटा के नीचे नहीं आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? या चर जो है रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। इन सारे कंडीशंस में बहुपद नहीं होता है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो किसी भी बहुपद में चर का घात ना ही कोई भिन्न होगा, ना ही ऋणात्मक संख्या होगा, और ना ही जो चर है वो बट्टा के नीचे आएगा, ना ही रूट के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, √5x² - 3 × √2x + 4, ये बहुपद है दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए रूट में केवल 2 है, x तो बाहर है। ठीक है, इसमें देखते हैं संख्या 1/4 है, फिर x³ है -3x² + 1/√3 और × x + 2, ये भी बहुपद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए x यहाँ दिया हुआ है x + 1/x। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाटा में x आ जा रहा है, इसका मतलब ये जो अपना ऑप्शन है ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना? तो यही अपना सही आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। अच्छा, इसमें बहुपद देखना है जो कि रेखीय हो। ठीक है, विच इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना? लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि उसके चर का घात 1 होना चाहिए। तो देखिए ना, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में x दिया और x का घात कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं तो मतलब कि घात 1 है। यहाँ देखिए b में देखिए x² दिया है, c में देखिए x का पावर 3 दिया है, और d में देखिए x³ दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही होगा, ए सही होगा। जब भी घात कुछ नहीं दिया रहेगा दोस्तों तो घात क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1/2 का घात है। दोस्तों इस पूरे बहुपद का हमें घात देखना है। तो पूरे बहुपद में अगर हम देखें ना, तो चर तो अपना y है और y का घात यहाँ पे अधिकतम कितना है, 3 है। किसी भी बहुपद का घात चर का जितना अधिकतम घात रहता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। क्लियर? तो इसमें y का सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3 है। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। मित्रों, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बहुपद नहीं है। तो देखिए ना, अभी तो हम समझाए हैं कि चर का घात अगर माइनस में आ जाए ना, रूट अंडर में मैंने x आ जाए चाहे y आ जाए, चर मतलब रूट के अंदर आ जाए, या बटा में आ जाए ना, या चर का घात जो है 1/2 हो जाए या 1/3 मतलब भिन्न हो जाए, तो इस कंडीशंस में, ठीक है, इन सभी कंडीशंस में बहुपद नहीं होते हैं। ठीक है ना? चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहला तो अपना बहुपद है, दूसरा भी है, तीसरा देख लीजिए। तीसरा है दोस्तों सी ऑप्शन 1/x - 1। तो देखिए बाटा में x आ गया, मतलब कि यही अपना बहुपद नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर है दोस्तों, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। अब इनका शून्यक निकाल के देखना है। तो देखिए क्या करते हैं हम, x² + 3x + 2 = 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब मध्यम पद को तोड़ते हैं। मध्यम पद तो आप लोग को तोड़ने आता होगा, शुरू वाला और आखिरी वाला पद को गुना करते हैं तो 2x² मिलेगा, और बीच वाले पद को 2 भाग में लिखेंगे कि शुरू वाले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर मिले, और फिर जोड़ने पर ही 3x मिल जाए। तो उसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ लिखिए x² इस तरह से रह जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x + x + 2, मैंने इस 3x को हम 2x + x लिख दिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा, और x² से 2 में गुना करेंगे तो 2x² मिल जाएगा। बराबर में 0 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक जोड़ा बना लीजिए ये, और एक जोड़ा बना लीजिए ये, इन दोनों से कॉमन करिए।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x से कॉमन हो जाएगा x, यहाँ बचेगा x प्लस, फिर यहाँ क्या बच जाएगा 2, फिर प्लस इस x प्लस 2 में से 1 को कॉमन कर लेते हैं और बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2। क्लियर। अब जो ब्रैकेट में देखिएगा x प्लस 2 है और x प्लस 2 है, इन दोनों में से एगो x प्लस 2 बाहर लिख लेंगे तो हमारे पास बचेगा मित्रों, बाहर बचेगा यहाँ पे x और यहाँ बचेगा कितना 1। अच्छा, यहाँ बराबर में 0 रहेगा साथियों, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब यहाँ x प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0 है, इसका मतलब हुआ कि x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर x प्लस 1 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा -2 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1, ठीक है। तो हमें शून्य क्या मिल गया -2 और -1। तो ऑप्शन में देखिए -2 और -1 कहाँ दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया है -1 -2। क्लियर। तो यही अपना सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, माफ करिएगा, यहाँ पे पूछा है बहुपद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट देखेंगे। यहाँ देखिए फर्स्ट में देखिए तो रूट के अंदर यहाँ पे x आ रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ देखिए x का यहाँ पे इस तरह से साइन बना के दिया है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है, कहीं इस तरह से साइन बना के यहाँ 2 लिख दे, इसका मतलब होता है x का पावर 2, ठीक है ना, इस तरह से। तो मतलब यहाँ x का पावर 3/2 दिया है, तो देखिए x का पावर जब 3/2 आ गया मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, देखते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी में है √x प्लस 1/√x, यहाँ भी रूट के अंदर x आ रहा है, ये भी अपना ऑप्शन सही नहीं है, ये भी बहुपद नहीं होगा। डी में देख लीजिए, रूट के अंदर 2 है और x स्क्वायर है, फिर 3√3 और x प्लस √6। देखिए यहाँ पर जो x स्क्वायर है ना रूट के बाहर है, यहाँ पर भी x रूट के बाहर है, मतलब यही अपना सही ऑप्शन है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी में जो बहुपद दिया गया है, जो व्यंजक दिया गया है, ये अपना बहुपद है। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है मित्रों, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। अच्छा, इसको पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल जो आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। तो पहला तो यहाँ बहुपद है, ठीक है, पहला बहुपद है, तो ये अपना सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा भी बहुपद है, तीसरा भी है और चौथा देख लीजिए, फिर यहाँ पे आ गया 1/x प्लस 1। बाटा में जैसे ही चर आएगा वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्विघात बहुपद x² प्लस 1/6x - 2 के शून्यक होंगे। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है x² प्लस 1/6x - 2। अब इसका हमें शून्यक निकालना है, तो एक काम करते हैं, इसके बराबर क्या कर लेते हैं दोस्तों, 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम जब लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 6x² प्लस x - 12, ठीक है। और टोटल के बटा में क्या रहेगा 6, चूँकि एलसीएम लेके किए हैं, बराबर में 0। यहाँ तिरछी गुना करेंगे दोस्तों तो मिल जाएगा 6x² प्लस x - 12 बराबर हो जाएगा कितना, 6 से 0 में गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0। अब इसका भी वही मध्यम पद तोड़िए जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए हैं, ठीक है। तो इसमें हम कैसे तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है, इसको तोड़िए। तो तोड़ते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा हमें, 12 छक 72, ठीक है ना, 72 हो जा रहा है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 6x² प्लस 9x, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं 8x और फिर यहाँ करते हैं -12 बराबर में 0। क्लियर। ओके, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, देखिए 9x से 8x घटाएंगे तो हमें x मिल जाएगा और 8 9 72 माइनस में मिलिए जाएगा, तो ठीक है ये, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम कॉमन कर लेते हैं कितना 3x, यहाँ बचेगा 2x, फिर प्लस यहाँ क्या रख लें 3, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, x बाहर रह गया है। फिर यहाँ माइनस, यहाँ से क्या कॉमन कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं और अंदर बच जाता है फिर 2x प्लस 3। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में हमेशा सेम रहता है ताकि कॉमन करने में हमें आसानी रहे, ठीक है। 4 से गुना करिएगा तो -8x और 4 3 फिर 12 यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ 2x प्लस 3 को बाहर करिए, ठीक है, और फिर यहाँ से देख लीजिए 3x - 4 को बाहर करिए। अच्छा, इक्वल टू में ये 0 अपना साथ में रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0, देखिए 2 गुणनखंड आ गया तो दोनों के बराबर 0 हो जाता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3x - 4 बराबर 0। यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे दोस्तों तो देखिए 3 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा और 2 चूँकि x के गुना में है तो बटा में चला जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, और यहाँ 3 गुना में है तो चला जाएगा बट्टा में। अब देखिए -3/2 और 4/3 मिला। अब ऑप्शन में देखिए -3/2 और 4/3, तो -3/2 और 4/3 देखिए ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो अपना इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है दोस्तों,
ठीक है, वो सही ऑप्शन क्या है, वो बी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है प्यारे दोस्तों, रेखीय बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, माने एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक निकलते हैं, तो हमें पता है कि बहुपद के जितने घात होते हैं उतना ही शून्यक निकलता है, और रैखिक बहुपद का घात चूंकि 1 होता है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिया हुआ है 2x², यहाँ पे 2x² - 3x - 5 के शून्यक हैं, सॉरी एक शून्यक निकालना इसमें से, मैंने कौन सा ऑप्शन में सही है। तो आप तो ऑप्शन उठा के यहाँ पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, या आप एक काम करिए कि इसको तोड़ करके ही निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसके बराबर हम 0 मान लेते हैं, मध्यम पद को तोड़ देते हैं, तो 5 दूनी 10 ना, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। अब कितने में तोड़ दें इसको, तोड़ते हैं 2x² - 3 नहीं, माफ़ करना साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे -5x फिर प्लस में 2x और -5 = 0। देखिए मध्यम पद को तोड़ने आप लोग को आता होगा, मध्यम पद तोड़ना आप लोग पूरा लेक्चर क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मध्यम पद तोड़ने के लिए शुरू वाला और आखिरी वाले पद की गुना कर लिया जाता है, और बीच वाले पद को 2 भाग में ऐसे लिखा जाता है कि घटाने या जोड़ने पर मध्यम पद मिले और गुना करने पर शुरू वाले और आखिरी वाले पद के गुणनफल के बराबर मिले। चलिए अब यहाँ से एक जोड़ा ये हो गया और यहाँ से एक जोड़ा ये हो गया, यहाँ से कॉमन करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा कितना 2x, ठीक है, और माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 5, फिर इसको गुना करेंगे तो हमें इतना मिलना चाहिए, प्लस यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं हम कॉमन 1 और मिलेगा 2x - 5 ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू हो जाएगा 0। दोस्तों जो ब्रैकेट में सेम है उसमें से एगो बाहर करते हैं, तो 2x - 5 इंटू और बाहर बचेगा यहाँ पे कितना ये x, और फिर यहाँ पे बचेगा ये +1, क्लियर, इक्वल टू हो जाएगा 0। अच्छा, अब दोनों गुणनखंड के बराबर 0 है, इसका मतलब है कि 2x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा साथियों x + 1 बराबर भी 0। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो देखिए माइनस में 5 है, इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, ठीक है, और 2 यहाँ पे x के गुना में तो बटा में चला जाएगा, तो यहाँ से x का मान मिल गया 5/2, और यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो +1 लेफ्ट में है, जब राइट में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हमें मिला 5/2 और -1। तो देखिए एक ही मैंने चुनना है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पे क्या है -1 दिया हुआ है, मतलब ये सही ऑप्शन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन सही है वो बी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 है दोस्तों, यदि px बराबर gx इंटू gx, दोस्तों यहाँ पे हल्का सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे देखिए qx रहेगा, ये जो है ना gx, इसको qx बना लीजिएगा, qx इंटू gx, px का घात 6 तथा gx का घात 2, तो px बाई, यहाँ बाई है, बाई gx का घात होगा। मतलब जब px बराबर इतना दिया हुआ है qx इंटू gx, और px का घात हमें 6 पता है और gx का घात 2 पता है, तो px/gx का घात कितना होगा। देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए यहाँ पे पूछा है हमसे px का घात, है ना, px का घात यहाँ लिख देते हैं हिंदी में ही, px का घात, ठीक है, बाटा पूछा है किसका, qx का घात, ठीक है, माने हम भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, तो ऐसे निकाल लीजिए तो क्या मिल जाएगा, px के घात में से, ठीक है ना, px के घात में से, ठीक है दोस्तों, घटा लेंगे gx का घात। ये सिंपल सी फंडा है, ध्यान रखिएगा, जब भी बाटा में करके दे और घात पूछे तो ऊपर वाले के घात में से नीचे वाले का घात घटा लेंगे। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है px का घात 6 है और gx का घात कितना है 2 है, तो मिल गया कितना 4। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे साथियों, यदि fx बराबर x³ -5x² + 2x + 2 हो तो f1 का मान है। ओके, हमें f1 का वैल्यू ज्ञात करना है। ये तो बहुत आसान है, ये 9th में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे चूंकि fx बराबर x³ -5x² + 2x + 2, देयरफॉर f1 इक्वल टू, देखिए अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 1 प्लॉट कर देंगे, हम पुट कर देंगे, तो 1 का क्यूब हो जाएगा -5 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 × 1 + 2, क्लियर। 1 का क्यूब 1 होगा दोस्तों, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 प्लस, यहाँ देखिए 2 1 जा 2 + 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 2 4 और एक प्लस में 5 और फिर माइनस में 5, ये घट के क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है 12 नंबर के लिए। आई होप कि ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही हो, समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, ठीक है। और ये जितनी सारी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं, DPP दे रहे हैं,
इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वो कमेंट बॉक्स में नीचे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे सारे के सारे DPP हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। अब देखिए इसका घात पूछे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, y² 6y + 8। तो किसी भी बहुपद का घात उसमें उपस्थित चर के अधिकतम घात होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए y का सबसे अधिक घात कितना है, 2 है। तो इस ऑप्शन में देखिए ए में दिया हुआ है 2, यही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बहुपद x² - 11 के शून्यक हैं। देखिए यहाँ पे x² - 11 का शून्यक पूछा है, तो हम बराबर में 0 मान लेते हैं और यहाँ से हम x² का मान कैलकुलेट करेंगे तो 11 मिलेगा और फिर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे, इधर क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा और इस तरह से x का जो मान मिलेगा दोस्तों वो मिल जाएगा ±√11। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। देख लीजिए इसमें प्लस में √11 और माइनस में √11 दिया है, मतलब कि यही ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। किसी बहुपद की घात होती है। अच्छा, किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, एक भिन्न संख्या होती है कि ऋण पूर्णांक होता है या पूर्ण संख्या होती है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी बहुपद का जो घात होती है वो पूर्ण संख्या होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि px = x² + 5x - 12 हो तो p1 का मान क्या है ना। तो p1 का वैल्यू ज्ञात करना है, ये भी आसान है क्वेश्चन। देखिए px बराबर दिया हुआ है x² + 5x - 12, इसलिए p1 बराबर, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए। तो x² है तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 माइनस में 12 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 और 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा 11, चूंकि दोनों प्लस में है और माइनस में 12 है। 11 से 12 घटाइए कितना होगा, -1 होगा। ऑप्शन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर qx × gx, px का घात 7 एवं gx का घात 3 हो तो px बटा gx का घात होगा। अरे तो बहुत आसान है, वही क्वेश्चन नंबर है पहले वाला, px बटा gx का घात पूछा है, px का घात, ठीक है, और बटा में पूछा है, बटा में लिख देते हैं कौन सी, और gx का घात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको निकालेंगे हम px के घात में से, ठीक है, माइनस कर देंगे qx का घात, है ना। तो हमें मिल जाएगा, देखिए px का घात 7 दिया है और gx का घात कितना दिया है, माफ़ करना दोस्तों, यहाँ पे gx रहेगा, हम मिस्टेक से qx लिख दिए हैं। 3 हो जाएगा आपका, gx का घात मिल जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, यदि px बराबर 3x³ + x² + 2x + 5 हो, qx बराबर x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात होगा। दोस्तों यहाँ पे px का मान इतना दिया हुआ है और qx का मान इतना दिया हुआ है, qx से px में भाग देना है और बताना है कि भागफल का घात कितना है। देखिए आप चाहें तो इस क्वेश्चन को अब पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए या थोड़ा सा टेक्निक अपना लीजिएगा, तभी ये काम हो जाएगा। टेक्निक क्या है, देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें 3x³ + x² + 2x + 5, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं x² + 2x + 1। देखिए अगर आप इसको पूरा का पूरा भाग दीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। हम कह रहे हैं कि इसको आप कैसे बना लीजिए, देखिए हमें हर हाल में पहला टर्म को काटना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखें कि इसके गुणनफल के बराबर आ जाए ना, तो यहाँ पहले तो x² से गुना करना होगा, तो यहाँ रख देते कौन चीज़ 3 और x। 3x से जब x² में गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x³। अब देखिए इसके बाद गुना करिए किस में, 2 में तो हो जाएगा 6x² और प्लस मिल जाएगा 3x। देखिए दोस्तों आगे हमें इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि हम लिख देते हैं, ये कट गया, यहाँ पर घट करके क्या आ जाएगा -5x² - x ना, अब प्लस में ऊपर से 5 उतार देते हैं, फिर इसको भाग देते हैं आगे ना। तो चूंकि हमको घात से मतलब है तो आगे हमको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जो भी चीज़ लिखेंगे यहाँ पे तो इस घात से कम वाला ही घात लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे x² चाहिए, यहाँ x² दिया है, मतलब प्लस हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस तो नहीं, यहाँ पे माइनस देना होगा, ठीक है ना, -5, चूँकि x² दिया है तो हमें क्या मिल जाएगा -5x²। फिर आगे जो भी गुना करेंगे 10, 5 ये सब मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे समझाना चाह रहे थे, ठीक है, कि पहला राशि आपको हर हाल में कटाना है और यहाँ पे x² दिया है तो हम क्या रख लिए 3x रख लिए। अब इसके बाद जो भी राशि रखेंगे वो x के घात से कम ही घात वाला कोई भी चीज़ रखेंगे ना, मतलब यहाँ x का घात 1 है तो यहाँ देखिए x का घात क्या हो गया है, 0 हो गया है, मतलब x यहाँ है ही नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली में जो भागफल है ना, भागफल का घात पूछा है तो मतलब यही है, भागफल का घात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे साथियों तो पूरा का पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल पहला टर्म से
दूसरे टर्म को बराबर करने के लिए आप देख लीजिएगा कौन सा यहाँ पे राशि आप लिख रहे हैं, उसी का घात चुन करके आप लिख लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि gx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 हो तो g माइनस 1 का मान निकालिए। तो चलिए gx बराबर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, देयरफॉर g माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखिए, तो स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 7 इंटू फिर माइनस 1, अब प्लस में कर दीजिए 2। इसको हल कर लीजिए, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, माइनस माइनस गुना होकर ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, और 7 कहीं 7 प्लस हो जाएगा 2, 7 3 10 2 12। ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है। चलिए निकालिए इसका, x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0। देखिए पक्षांतर करिएगा तो x स्क्वायर का मान मिलेगा 16, फिर यहाँ से x का मान अगर निकालेंगे दोस्तों तो मिलेगा अंडर रूट 16, इसलिए x बराबर जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस का मिलेगा हमें 4। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए प्लस माइनस 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, बहुपद 10x माइनस 25 का शून्यक है। अब इसका शून्यक निकाल लीजिए, तो 10x माइनस 25 बराबर मान लेते हैं 0, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे वही हमारा शून्यक होगा। तो 10x बराबर क्या मिल जाएगा 25, और यहाँ से x का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 25/10, 5 से कटाइए 50 25 5 दूनी 10 आ जाएगा 5/2। तो ऑप्शन नंबर क्या है ए। 21 नंबर के लिए भी ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे दोस्तों, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 का घात है। तो यहाँ तो घात सीधे दिख रहा है, अधिकतम घात 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, फटाफट इसको देख लीजिए। बढ़िया, अगले क्वेश्चन में 23 में, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अच्छा, द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन है रूट में दिया हुआ, ये तो समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर भी रूट में दे दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए कि यहाँ पे क्यू दिया है, तो तोड़िएगा तो अधिकतम घात क्यू ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यहाँ देख लीजिए, यही अपना क्या है द्विघात समीकरण है, क्योंकि x प्लस 1 जब दिया है तो इसको तोड़िएगा ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो x स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं दोस्तों, तो x प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर के रूप में रहेगा, यानी कि x का अधिकतम घात 2 मिलेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी है सही अपना इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद दोस्तों एक घाती बहुपद कहलाएगा चाहे रैखिक कहलाएगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सी, रैखिक। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एग्जाम में स्टैंडर्ड फॉर्म भी पूछता है, तो आप जो है थ्योरी वगैरह ध्यान से पढ़ा करिए, चीज़ों को याद रखा करिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी में ही अपना दिख रहा है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, जहाँ a बराबर 0 नहीं है, याद रखिएगा यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी ऑप्शन नहीं होगा, सब अलग अलग दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि px बराबर x का पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं gx बराबर 2 माइनस x स्क्वायर हो तो px बटा gx का घात होगा। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो ऐसे ही आप बना लीजिएगा। यहाँ अधिकतम घात कितना है, 4 है, और जिससे भाग देना है उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसको घटा लीजिए आराम से, मिल जाएगा कितना, 2, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा कुछ जो सवाल है ना ऑब्जेक्टिव के लिए लंबा लंबा क्वेश्चन दे देता है, और आप उसको पूरा सॉल्व करने लगते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। जब भी इस तरह से देगा, बट्टा में भाग दे करके घात पूछेगा, तो जिसमें भाग देना है उसके घात में से जिससे भाग देना है उसके घात को घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें देख लीजिए कौन बहुपद नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, देख लीजिए, क्योंकि बाटा में x दिया हुआ है। बहुपद का गुण ही होता है कि बहुपद में चर का जो घात है ना माइनस नहीं होना चाहिए, बाटा वाला संख्या नहीं होना चाहिए, जो चर है वो रूट के अंडर नहीं आना चाहिए, और जो चर है वो बाटा के नीचे भी नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए बाटा में दे दिया है, मतलब ये अपना बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे दोस्तों, x का पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x इंटू x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का घात है। तो देखिए ना, इसका पूरा गुना कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो पूरा गुना करने की क्या आवश्यकता है, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म में कीजिए ना, चूँकि ये पूरा बहुपद जो है ना ये सजा करके दिया हुआ है, घात के घटते क्रम में दोनों दिया हुआ है और गुना में है, तो फर्स्ट पद का फर्स्ट से गुना कर लीजिए और आ जाएगा आपका आंसर। तो जब x के पावर 5 का x के पावर 6 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
मिलेगा x का पावर 11 और बाकी इधर कोई भी पद मिलेगा दूसरा, ठीक है, इधर कुछ कुछ पद मिलेगा अपना, जो भी आएगा वो आएगा, बट अधिकतम घात हमें कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है, मतलब इस बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 11 होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देख लीजिए। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए डी में 11 और 10 लिख दिए, एक्चुअली में इस 10 को ना, इस 10 को यहाँ पे होना चाहिए, ए के जगह पे यहाँ होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिएगा, ठीक है, 11 होगा इसका, ठीक है ना, यहाँ जो 10 है इसको काट दीजिएगा, 11 सही है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। f(x) का मान दिया है x का पावर 4 माइनस 2x क्यू माइनस x प्लस 2 को gx इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात होगा। अब इसमें देखिए, इसमें भागफल का घात पूछा है, पहला पद हमको कटाना होगा। जैसे देख लीजिए, अभी तो हम थोड़ा देर पहले पिछले क्वेश्चन में बताए थे, एक दो क्वेश्चन पहले, कि ऊपर वाले के घात में से जिससे भाग देते उसके घात को घटा लेते हैं, आराम से अपना निकल जाएगा आंसर। बट अगर हम भाग भी दे करके देखते हैं दोस्तों, तो क्या मिलेगा, देखिए हमको हर हाल में फर्स्ट टर्म को कटाना है। यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर रख दे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर गुना होकर एक्स का पावर 4 नहीं आ जाएगा। अब ये कुछ भी गुना होकर के इधर आता है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें चूंकि घात से मतलब है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भागफल हो रहा है यहाँ पे, तो पहले तो घात 2 आ गया, अब इसके बाद जो भी राशि आएगा साथियों वो 2 से कम घात वाला ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि भागफल का अधिकतम घात क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 29 का ऑप्शन नंबर क्या है, 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यदि पी वाई बराबर y प्लस 1 इंटू वाई क्यू प्लस 2 और फिर दिया इंटू में y का पावर 4 प्लस 6 एवं जी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 हो तो पी वाई बाई जी वाई का घात होगा। तो इसको कर लीजिए, बहुत आसान है। पी वाई बराबर हम निकाल लेते हैं कितना, गुना कर लीजिए इससे, तो y से पहले 2 का गुना कर लेते हैं, ठीक है। y से इसमें करिएगा तो क्या मिल जाएगा, y का पावर 4, ठीक है, प्लस मिल जाएगा कितना 2y, फिर 1 से करिएगा तो क्या मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा वाई क्यू और प्लस 1 2 जा 2, और फिर ये तो इसमें से भी तो गुना करना होगा, तो इसको बगल में हम रख लेते हैं y, माफ़ करना दोस्तों थोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा y का पावर 4 प्लस 6 और ब्रैकेट को बंद करते हैं। फिर इसका भी अगर हम गुना करें तो क्या हो जाएगा, y के पावर 4 से y के पावर 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का पावर 8 आ जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए इस सब टर्म को गुना करने की आवश्यकता नहीं है, लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, अधिकतम घात वाला मिल गया, हमारा काम हो जाएगा। तो अधिकतम घात जो होगा इसका वो 8 होगा, और जिसे भाग देना है उसका जो घात है कितना है, 2 है। तो अब ऊपर वाले के घात में से नीचे वाले का घात घटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। माने जिसमें भाग देना है उसके घात से जिससे भाग देना है उसके घात को घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर क्या है, वो बी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी में 54 लिखा गया है, ये 54 नहीं है बल्कि ये 4 कटेगा, यहाँ से 4 यहाँ पे ए में लिखा होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान रखिएगा कि भाग देकर के जब पूछेगा ना, तो ऊपर वाले का जो अधिकतम घात है उसमें से जिससे भाग देना उसके अधिकतम घात को घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। अब इसमें फिर वही बात है कि बहुपद नहीं है, तो देखिए ना ऑप्शन नंबर सी में जो है रूट के अंदर x दे दिया है, ठीक है, तो यही अपना ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इंटू 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यू माइनस 5x प्लस 2 का घात है। तो ये भी पूरा सजा के दिया है, तो पहला घात से पहला पद से गुना करके आप देख लीजिए, तो 3 दूनी 6 और x का पावर क्या हो जाएगा 6, यानी कि अधिकतम घात क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में कुछ नहीं दिख रहा है, मिसप्रिंट हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, अधिकतम घात यही है। बढ़ते हैं 33 नंबर पे। यहाँ px का मान दिया हुआ है और gx का मान दिया हुआ है, और फिर कह रहा है कि भागफल का घात होगा। वही बात है, भाग देने पर क्या घात आएगा, तो अधिकतम घात यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ अधिकतम घात कितना है दोस्तों 4 है, और यहाँ अधिकतम घात 2 है, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा 2। यही अपना ऑप्शन नंबर सी सही है इसके लिए। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों। 34 नंबर अपने सामने क्वेश्चन है, यदि बहुपद px का 1 शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। अच्छा, ये px का 1 शून्यक 2 है, इसका मतलब x का मान ये 2 मिला है ना, अगर 2 को इधर भेजेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0, तो यही ना गुणनखंड होता है जिसके बराबर हम 0 मान करके तब हम अपना मान निकालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए x माइनस 2 दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन अपना बी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का घात है। फिर वही बात है, पहला पद का पहले पद से गुना कर लीजिए, अधिकतम घात निकल जाएगा। तो एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो मिल जाएगा एक्स का पावर 5। बाकी इधर जो भी आप राशि निकालिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अधिकतम घात मिल गया है 5, ठीक है। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है दोस्तों
वो अपना यहाँ 5 सही होगा। देखिए इसको 56 लिखा गया है, ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे 6 नहीं रहेगा, ठीक है, ये 6 यहाँ रहेगा ए के पास, ये 5D सही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज के डीपीपी में 35 क्वेश्चन थे, ठीक है। आज के डीपीपी में हम कितने क्वेश्चन रखे थे दोस्तों, ठीक है, 35 क्वेश्चन रखे थे। और आज के इस एपिसोड का हम यहीं पे एंड करेंगे। आशा करते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने ध्यान से समझा होगा, देखा होगा, कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिल रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जा करके लिंक से जुड़ जाइए, जो टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि वहाँ पे आप लोग को PDF मिल सके, ठीक है। लेते हैं विदा, जय हिंद।